हेलो दोस्तों, आज 6 जुलाई है। आज हम लोग द हिंदू के आर्टिकल्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ये आपका CAPF AC और सिविल सर्विस के लिए रिलेवेंट है। चलिए हम लोग करते हैं पहला आर्टिकल। गवर्नमेंट इशूज नोटिस टू मेटा ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एड। तो मिनिस्ट्री ने मेटा का इंस्टाग्राम के लिए एक नोटिस इशू किया है, क्योंकि एक BBC इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इंस्टाग्राम एल्गोरिदम एक्सप्लिसिट चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटेरियल के पेड एडवर्टाइजमेंट प्रमोट कर रहे थे, जो यूज़र के इलीगल टेलीग्राम चैनल पर रीडायरेक्ट करते थे। UPSC GS पेपर 2 गवर्नेंस और GS पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी के लिए ये टॉपिक बिग टेक अकाउंटेबिलिटी और चाइल्ड सेफ्टी के लिए हाई रिलेवेंट है। गवर्नमेंट ने मेटा से 7 दिन का अंदर रिस्पॉन्स मांगा है, जिसमें मेटा ने क्लेम किया है कि उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और ये क्रिमिनल के खिलाफ कांस्टेंट बैटल लड़ रहे हैं। ये इंसिडेंट डिजिटल स्पेस में रेगुलेशन एंड एल्गोरिदम के मिसयूज को बढ़ते लूपहोल्स के हाईलाइट करता है। इस आर्टिकल का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? गवर्नमेंट को IT रूल्स के स्ट्रिक्ट इन्फोर्स करना चाहिए और इंटरमीडिएटरी के लिए मैंडेटरी AI ड्रिवन प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग रूल्स लेने चाहिए, ताकि चाइल्ड रिलेटेड साइबर क्राइम को कंप्लीटली रूट आउट किया जा सके। चलिए, इस आर्टिकल में इतना ही था। नेक्स्ट आते हैं। इसरो कंडक्ट टेस्ट ऑफ की कंपोनेंट फॉर गगनयान मिशन। इसरो ने गगनयान मिशन को इसके लिए एक क्रूशियल कंपोनेंट सॉल्व SOLVE सॉल्व सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट ग्राउंड टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। ये आर्टिकल UPSC GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, स्पेस कैपेबिलिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सॉल्व एक सॉलिड मोटर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिससे PSLV के ट्रैप ऑन मोटर से मॉडिफाई करके बनाया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव गगनयान के क्रू मॉडल डी एक्सेलरेशन के सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट का सपोर्ट करता है। ये आर्टिकल क्रू मॉड्यूल को 10 से 17 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ले जाएगा, जहां से 10 पैराशूट डिप्लॉय होकर सेफ्टी सी स्प्लैश डाउन को वैलिडेट करेंगे। इस आर्टिकल का वे फॉरवर्ड क्या होगा? ऐसे ग्राउंड टेस्ट ह्यूमन स्पेसलाइट के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड को स्ट्रेंथन करते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया को स्पेस सेक्टर में सेल्फ रेलिवेंट मतलब आत्मनिर्भर बनने पर ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में लीड करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। इंडिया नीड्स अ सेकेंड होम फॉर एशियाटिक लाइन। एशियाटिक लाइन के पॉपुलेशन बढ़कर लगभग 891 हो गया है, जो एक बड़ा कन्वेंशनल सक्सेस है। लेकिन UPSC के GS पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए से पर्सपेक्टिव है। पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ गुजरात के गिर लैंडस्केप में कंसंट्रेटेड होने का एक बड़ा इकोलॉजिकल रिस्क है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और 2013 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ट्रांसलोकेट करने का ऑर्डर दिया था।
ताकि किसी एपिडेमिक जैसे 2018 का कैनाइन डिस्टेम्पर्ड वायरस या नेचुरल डिजास्टर से पूरी स्पीसीज ख़त्म ना हो जाए। हालांकि रीजनल पॉलिटिक और गुजरात गवर्नमेंट के रेजिलेंस के वजह से ये ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट पिछले एक डिकेड से स्टल्ड थमा हुआ है। कन्वेंशनल साइंस अब एक मेटा पॉपुलेशन अप्रोच पर जोर दे रहे हैं। इस आर्टिकल के वे फॉरवर्ड क्या होंगे? पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड रख के इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के मुताबिक लायन का सेकेंड होम जल्दी से इस्टेब्लिश करना चाहिए। ट्रांसलोकेशन से ही हम एक कंजर्वेशनल सक्सेस को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और रेसिलियंस देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे टू टुगेदर। जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाई ताकाची ने इंडिया विजिट ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच बायलैटरल टाई को मजबूत करने के एक बड़ा मौका दे रही है। यूपीएससी जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशनशिप से प्रोसेक्ट ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल। ये आर्टिकल इंडिया जापान पार्टनरशिप को बढ़ते डायनामिक को दिखाता है। यूएस के बदलते एटीट्यूड, क्वाड और इंडो पैसिफिक न्यूमरेचर पर कम एंथुसियाज्म के बीच दोनों देशों ने एक अपडेटेड फ्री ओपन इंडो पैसिफिक पोस्चर का समाधान किया है और अपने बायलैटरल रिश्तों का मल्टीलेटरल अनसर्टेनिटी से रिंग फेंस किया है। इस दौरान मरीन टाइम डोमेन अवेयरनेस और एनर्जी सिक्योरिटी समेत 16 एग्रीमेंट पर साइन हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश में मतारबाड़ी पोर्ट को इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट से एक इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन के जरिए कनेक्ट करने पर भी फोर्स दिया है, जिसमें बिम्स्टेक एक की पार्टनर होगा। इस आर्टिकल का मेन क्रक्स क्या होंगे? इंडिया और जापान को ग्लोबल टर्बुलेंस से बचने के लिए चाइना और यूएस के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेटजिकली बैलेंस करना होगा, जिससे उनके कोर म्यूचुअल इंटरेस्ट बिना किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट से प्रोटेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे हॉर्मुज टू होम, इंडिया रेसिलेंस इन अनसर्टेन टाइम। ये आर्टिकल स्टेट ऑफ हॉर्मुज वेस्ट एशिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन और उनके इंडिया इकोनॉमी पर होने वाला इम्पैक्ट को एनालाइज करता है। ये आर्टिकल यूपीएससी के जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया लगभग 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें ऐसे मरीटाइम चोक पॉइंट पर किसी भी डिस्ट्रप्शन से सप्लाई चेन, फ्रेट कॉस्ट और इन्फ्लेशन पर सीधा असर पड़ेगा। इंडिया ने इस क्राइसिस के निपटने के लिए स्विफ्ट डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन, सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन और इफेक्टिव एनर्जी मैनेजमेंट को यूज़ किया है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे एक्सप्लेन किया है। 55 से 300 एरिया ने इंडिया के माइक्रो इकोनॉमिक रेजिलेंस को मजबूत बनाए रखा है। इस आर्टिकल का वे फॉरवर्ड क्या होगा? विकसित भारत 2047 के विजन के लिए इंडिया को एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर
मॉडर्नाइज करना होगा, डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी, और एक्सटर्नल स्टॉक से बचने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन और तेज करना होगा। चलिए, इतने ही आर्टिकल था आज हम लोग ने द हिंदू के मेन आर्टिकल्स को देखे हैं जो हम लोग के एग्ज़ाम के रिलेवेंट है। थैंक यू सो मच। मेरा आपका टेलीग्राम चैनल, इसमें आप जुड़िए, इसमें बहुत सारे PDF जो आपको अदर सब्जेक्ट पे भी काम आएगा, जैसे मैथ, इंग्लिश, ये सब आपको इस चैनल में मिलेगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।